ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट है उसी को करेंगे। लास्ट में मैंने आपको 2 सेक्टर बताए भी थे, 5 बेसिक सेक्टर्स बताए थे। 5 में से 2 हमने एक्सप्लेन किए थे। प्रोड्यूसर सेक्टर हो चुका था, हाउस होल्ड सेक्टर हो चुका था, उत्पादक क्षेत्र, गृहस्थक क्षेत्र। दोनों में मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट डे में कि दोनों जो हैं उनके अंदर फ्लो कैसे बनता है, यानी दोनों एक दूसरे से क्या क्या लेते देते हैं, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी और डिटेल में भी करें हैं आगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर। अब गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है? गवर्नमेंट सेक्टर आपका टैक्सेशन और सब्सिडीज ये काम करता है। यानी गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है? एक तो टैक्स लेता है हमसे, यानी अगर हमारी इनकम, हमारी जो आय है वो एक तय सीमा से ज़्यादा हो जाती है, हमारी जो इनकम है एक स्टैंडर्ड लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट एक टैक्स चार्ज करता है। एक तो ये गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स है। एक गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडी देती है हमें। सब्सिडी का मतलब यहाँ पर आर्थिक सहायता से है। ये आर्थिक सहायता है, ये आर्थिक सहायता दी जाती है। जैसे सब्सिडी का एग्जांपल अगर लें, आप एलपीजी सिलेंडर खरीदते हैं, एलपीजी सिलेंडर के ऊपर मार्केट रेट अगर देखें, मार्केट रेट एलपीजी सिलेंडर का ज़्यादा है, लेकिन अगर हम देखें हमें मार्केट रेट पर जो सिलेंडर है मार्केट रेट से कम पर अवेलेबल होता है, तो ये सब्सिडी ही है। यानी आर्थिक सहायता किसी न किसी रूप में गवर्नमेंट हमें देती है। एक आता है शेष विश्व, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या है? जो शेष विश्व है, शेष विश्व मीन्स भारत, हमारे देश को छोड़कर जो अदर कंट्रीज हैं वो आपकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आ गई। अब ये क्या करते हैं? ये 2 काम करते हैं, ये हैं वो 2 काम। कौन कौन से आगे? एक आपका एक्सपोर्ट, दूसरा आपका इंपोर्ट। कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को या तो हम एक्सपोर्ट करते हैं या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट। उसके बाद एक आता है आपके पास फाइनेंशियल सेक्टर। अब फाइनेंशियल सेक्टर क्या करता है? फाइनेंशियल सेक्टर जैसे आपका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे बैंक हैं या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, ये क्या करते हैं? ये या तो आपके क्रेडिट अगर ना लिखें, ये लिख देते हैं डायरेक्ट ताकि इजीली समझ में आ जाए। ये 2 काम करते हैं, या तो जमा स्वीकार करते हैं, जमा स्वीकार करते हैं और साथ में लोन भी प्रोवाइड करते हैं। एक तो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, एक लोन प्रोवाइड करते हैं। तो या तो जमा स्वीकार करते हैं या आपको ऋण देते हैं। जैसे उद्योग क्षेत्र को समय समय पर ऋण की ज़रूरत पड़ती है, तो ऋण कौन देता है? ये आपका फाइनेंशियल सेक्टर ही देता है। कस्टमर्स हैं जो, या जो हाउस होल्ड सेक्टर है, वो क्या करता है? अपनी इनकम का जो कुछ पार्ट सेव कर लेता है, जो बचा लेता है, वो सारा का सारा डिपॉजिट्स के रूप में फाइनेंशियल सेक्टर के पास डिपॉजिट करवा देता है। फाइनेंशियल सेक्टर लोन ग्रांट करते हैं, ऋण देते हैं, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं पब्लिक से। पब्लिक में सारे आ गए आपके, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे वो एक नॉर्मल हाउस होल्ड है, सारी ही पब्लिक है। तो ये है आपके पास 5 सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोडक्शन करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का। उसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर कंजप्शन करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का, जो प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोड्यूस करता है। और ओनर होता है ये किसका? जितने भी प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, चाहे आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सभी का। गवर्नमेंट सेक्टर टैक्स चार्ज करता है, सब्सिडी देता है हमें, यानी आर्थिक सहायता देता है और हमसे कर लेता है। कर तो लेता है, आर्थिक सहायता देता है। यानी जितने भी सेक्टर हैं वो आपके दोनों तरह के काम करते हुए मिलेंगे, बोथ टाइप। वो कुछ न कुछ आपको देंगे भी, कुछ न कुछ आपसे लेंगे भी, तभी जाकर जो फ्लो है तभी जाकर आगे बढ़ता है। जैसे हम नॉर्मल एक बात करते हैं ना कि हमारे यहाँ कुछ बनता है तो हम क्या करते हैं? पड़ोसी को ले जाकर उसमें से कुछ हिस्सा दे देते हैं। कि कोई मिठाई बनाई जाती है, पड़ोसी को दे देते हैं। अब पड़ोसी जब कोई मिठाई बनाता है तो वो भी हमें दे जाता है। ये फ्लो ही है,
मनी फ्लो या और कोई फ्लो नहीं है, ये जस्ट एक एग्जांपल है कि ये फ्लो ही चल रहा है कि आप कुछ दे रहे हैं तो बदले में वो भी आपको कुछ दे रहा है। यानी आप किसी को कोऑपरेट करते हैं तो बदले में आपको कोई कोऑपरेट कर रहा है। तो ये क्या है, प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर को देगा, हाउस होल्ड सेक्टर इसको बदले में इसकी पेमेंट कर देगा। हाउस होल्ड सेक्टर के पास जो प्रोडक्शन है उसके फैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर दोनों चीज़ें होगी, टैक्सेशन, सब्सिडीज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और फाइनेंशियल सेक्टर लोन देता है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है। तो ये सारे के सारे अगर देखें, ये सारे के सारे आपके सेक्टर्स आ गए हैं जो 5 बेसिक सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के। इसके बाद हम इनमें देखेंगे ये सारे अलग अलग करते क्या हैं। यानी जो हम अभी कह रहे थे ना कि ये कुछ देते हैं और कुछ लेते हैं, दोनों तरह के काम करते हैं। जैसे उसकी बात की ना फाइनेंशियल सेक्टर की, लोन देता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, ऋण देता है और जमा स्वीकार करता है। तो यही चीज़ें हम आगे हर सेक्टर की समझेंगे कि हर सेक्टर करता क्या क्या है इसके अंदर, दोनों चीज़ें। उसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट बनता है हमारे पास, ये है आपका नेक्स्ट। सबसे पहले देखते हैं, ये है आपका फ्लो ऑफ इनकम। हमने स्टार्टिंग में ही जो चैप्टर का नाम किया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट का फ्लो है उसको रियल फ्लो कहा जाता है, जो इनकम का फ्लो है उसको मनी फ्लो कहा जाता है। क्योंकि इनकम का यानी आय का चक्रीय प्रवाह, कि आय एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो वो मनी का फ्लो हो रहा है। यानी मनी आगे बढ़ेगी, मुद्रा का प्रवाह अगर आगे होगा, जैसे कल बात की थी हमने 100 रुपये वाली जो है, कि 100 रुपये आज आप किसी आगे किसी को देते हैं तो उसमें से उसकी कुछ ना कुछ इनकम जरूर होती है, वो आगे किसी और को देता है, उसमें से उसकी इनकम हो जाती है, तो वो मनी का फ्लो है। यानी मुद्रा का प्रवाह होता है तभी तो इनकम आपकी जनरेट होती है, तभी तो इनकम जनरेट होती है। आप खुद सोच कर देखिए, इसके लिए आप एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं मनी फ्लो के लिए, जो फ्लो ऑफ इनकम है उसके लिए। क्या कि आप क्या करते हैं, आप एक 500 रुपये की बुक खरीद कर लाते हैं। आपने 500 रुपये किसको दिए, बुक सेलर को दिए। अब बुक सेलर को जो 500 रुपये दिए हैं, उस 500 रुपये में से 30 से 40 रुपये बुक सेलर के पास रह जाएंगे। आगे किसके पास जाएंगे, पब्लिशर के पास भी जाएंगे। पब्लिशर के पास भी आपके जो पैसे जाएंगे 50 से 60 रुपये उसके भी बचेंगे। वो आगे क्या करेगा, जैसे उसको पता चलेगा कि उसकी बुक सेल हो चुकी है, आगे वो प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। उसी पैसे में से जो आपने बुक सेलर को दिया था, प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। प्रोडक्शन से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलने से लोगों को और इनकम मिलेगी। इनकम मिलेगी तो इनकम मिलने पर क्या करेंगे, वो कोई भी अगर किसी के भी पॉकेट में इनकम जाती है तो वो क्या करता है, वो बाज़ार की तरफ भागता है। अब वो बाज़ार में जाएगा, बाज़ार में वो कुछ खरीदेगा, जहाँ से खरीदेगा उसकी फिर इनकम होगी। तो ये मनी का फ़्लो है, और मनी का फ़्लो आपका फ़्लो ऑफ इनकम इसीलिए कहा जाता है कि जैसे जैसे मुद्रा का प्रवाह एक जगह से दूसरी जगह होता है, आय का प्रवाह भी बढ़ता है। उसके बाद एक आपका दे रखा है रियल फ़्लो। अब रियल फ़्लो में अगर देखें, रियल फ़्लो में क्या है, रियल फ़्लो में इसने दे रखा है, ये है आपका रियल फ़्लो जो है वो है वास्तविक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह क्या है कि इसके अंदर जो रियल फ़्लो है, रियल फ़्लो के अंदर मनी फ़्लो नहीं होता, इसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज एक जगह से, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का फ़्लो इसीलिए कहा जाता है इसको कि रियल फ़्लो क्या है। रियल मीन्स ये मनी का फ़्लो नहीं है, रियल मीन्स प्रोडक्ट और सर्विसेज का फ़्लो है ये, कि प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, प्रोडक्ट और सर्विसेज इसके अंदर। तो ये है आपका वास्तविक प्रवाह। एक है आपका मुद्रा प्रवाह, दूसरा है आपका वास्तविक प्रवाह। अब वास्तविक प्रवाह में नेक्स्ट में भी हम देखेंगे, वास्तविक प्रवाह में आपके पास और क्या क्या होता है वो नेक्स्ट डे में देखेंगे आप। तो आप इसमें कर क्या सकते हैं, पहला 5 के 5 सेक्टर अच्छी तरह से करें,
दूसरा पांचों सेक्टर करने के बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप जो मैंने आपको बताया है फ्लो ऑफ इनकम एंड फ्लो ऑफ प्रोडक्ट, ये देखें। फ्लो ऑफ इनकम आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फ्लो ऑफ प्रोडक्ट में अगर कोई डाउट भी है तो वो हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे, वहाँ आपको पता चलेगा कि इसको रियल फ्लो क्यों कहा जाता है। दैट मीन्स कि इसमें प्रोडक्ट और सर्विसेज का फ्लो कैसे होता है, वो हम नेक्स्ट डे में चेक करेंगे।